अभी आप देख रहे हैं मधुबनी संवादिया और मैं हूं आपके साथ आर.के. बम। वहीं कैमरा पर सहयोग करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन मिथिलेश कुमार यादव। आपको बता दूं कि मधुबनी संवादिया की टीम आज एक बार फिर से खजौली प्रखंड के खजौली बाज़ार स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच चुका है। उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिसे वर्ष 2015 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कर कमलों से विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया था। आप देख सकते हैं बिहार सरकार, स्वास्थ्य विभाग, बिहार राज्य भवन निगम लिमिटेड पटना द्वारा कार्यान्वित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन श्री नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार के कर कमलों के द्वारा दिनांक 5/8/2015 को तत्कालीन मंत्री भवन निर्माण विभाग श्री दामोदर रावत और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री श्री रामधनी सिंह के गरिमामय उपस्थिति में इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया। आपको बता दूं, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खजौली की उद्घाटन हुए तकरीबन 7 साल से अधिक होने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि ना तो पूर्ण रूप से यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की निर्माण हो सकी, ना ही यहाँ पर समुचित रूप से चिकित्सक समेत स्वास्थ्य कर्मी का प्रतिनिधित्व हो चुका। हम आधा अधूरा भवन जो महज एक ओपीडी भवन बनकर रह गया है, हम उन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की कुछ हाल दिखाते हैं। इस समय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओपीडी कक्ष यानी प्रतीक्षालय भवन में हूँ। आप देख सकते हैं यह दवा वितरण केंद्र है। यहाँ पे पुर्जा यानी किसी भी रोगी संबंधित रोगियों की यहाँ पे पर्ची बनाया जाता है। आप मेरे आगे कैमरा पेन करके दिखाइएगा। यहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं और ये ओपीडी भवन है जहाँ पे जनरली तौर पे रोज़मर्रा की आने वाले मरीजों को इलाज किया जाता है। हम आपको सहज रूप से बता दें, जो आधा अधूरा भवन निर्माण के कारण आप देख सकते हैं कि यह 30 बेड की अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, यह 30 बेड की अस्पताल महज 6 बेड में सिमट कर रह गए हैं। स्थिति यह है कि भवन निर्माण पूर्ण रूप से नहीं होने के कारण प्रतीक्षालय में ओपीडी यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की प्रतीक्षालय में यत्र तत्र कवाड़ी की अवस्था में बेड पड़ा हुआ है, जबकि इस प्रतीक्षा रूम में जगह की अभाव के कारण आप कहीं भी मरीजों की बैठने के लिए जगह नहीं देखेंगे। जबकि ये दवा वितरण केंद्र है, यहाँ से पुर्जा रोगियों के लिए पुर्जा काटा जाता है। हम अब आपको आगे ऊपर ले जाकर दिखाते हैं। आप देख सकते हैं सहज रूप से किस प्रकार से यत्र तत्र गंदगी की अंबार लगी हुई है। पान की पीठ, पान गुटखा से चारों तरफ दीवार पटा हुआ है। यत्र तत्र दीवालों पे लगी हुई है। भवन की अभाव में कुछ बेड भवन की अभाव में कुछ बेड यत्र तत्र ऊपर में वैसे ही बिखरा है। आबादी के बीच, लाखों की आबादी के बीच लोगों की स्वास्थ्य के लिए यहाँ 30 बेड की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नींव रखा गया, लेकिन स्थानीय सीएचसी प्रबंधक की लुंज पुंज रवैया के कारण यहाँ सीएचसी पूर्ण रूप से निर्माण नहीं हो सका। वहीं सीएचसी की रखरखाव की आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि महज 5 से 6 वर्ष में सभी खिड़की की कांच टूटी पड़ी हुई है। बेड यत्र तत्र पड़ा हुआ है।
यत्र तत्र पड़ा हुआ है। देख सकते हैं रख रखाव की अभाव में किस स्थिति में सीएचसी की कांच है। वहीं मैं आपको थोड़ा और अंदर ले जाके दिखाना चाहता हूं। आधा अधूरा भवन निर्माण के कारण आप देख सकते हैं किस प्रकार सामानों को यत्र तत्र रखा जा रहा है। भवन की अभाव के कारण यहाँ पानी लगी हुई है। देख सकते हैं ये महज आधा अधूरा ओपीडी भवन सीएचसी का बन के रह गया है। यह 30 बेडों की अस्पताल बनने वाली थी, यहाँ 30 बेड लगना था, जबकि स्थिति यह है कि अभी भी सीएचसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में महज 6 बेड की अस्पताल में संचालित की जा रही है, जहाँ आधा अधूरा भवन रहने के कारण लोगों को समुचित रूप से स्वास्थ्य सेवा मुहैया नहीं हो पा रही है। वहीं दूसरी तरफ आधा अधूरा भवन समुचित रूप से निर्माण नहीं रहने के कारण इस सीएचसी परिसर में यहाँ के स्वास्थ्यकर्मी खंडहर भवन में कार्य करने पर मजबूर हैं। हम आइए जानते हैं इनसे किस स्थिति और परिस्थिति में यह इस खंडहर भवन में अपना कार्य का निर्वहन करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? अरविंद कुमार मिश्रा। और किस डेजिनेशन पे हैं? MFPW। सर, इस भवन में कार्य करने में कोई दिक्कत भी होती है? बहुत दिक्कत होती है। बरसात के समय समूचे रूम जो है तो बारिश का पानी इसी रूम में रहता है, लेकिन रूम के अभाव के कारण जो है तो विवश होकर के कार्य करना पड़ता है। डर भी लगता है इसमें कार्य करने में? डर तो बहुत लगता है, लेकिन क्या करेंगे, संसाधन के अभाव के कारण जो है तो करना पड़ रहा है कार्य। हाँ, जैसे कि आपने सुना कि संसाधन के अभाव में, बिल्डिंग के अभाव में किसी तरह डर कर यहाँ कार्य करने के लिए मजबूर हैं। इस भवन की जिस बिल्डिंग में, जिस रूम में बैठकर काम कर रहे हैं, इसकी स्थिति आप देखकर सहजे अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ कार्य करना कितना जोखिम से भरा हुआ है। हम अपने कैमरा साथी से बोलेंगे थोड़ा ऊपर पैन करके दिखाएं। जो पेड़ निकल चुके हैं, यत्र तत्र दीवार में दरारें पड़ी हुई है, प्लास्टर नीचे टूट कर गिर रहा है, दरवाजे की समुचित व्यवस्था नहीं है, कार्य करने के स्टेशनरी सामान रखने की समुचित व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं कि पूर्ण रूप से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निर्माण नहीं होने के कारण स्थानीय सीएचसी प्रबंधक के द्वारा किसी तरह से इसी पीएचसी में ही यहाँ के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की प्रयास किया जा रहा है। आइए हम थोड़ा अंदर आके देखते हैं। 30 बेडों की अस्पताल होनी चाहिए, वहाँ महज 6 बेड में इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को लेबर रूम में परिणत किया गया है। अब आप देख सकते हैं किसी भी बेड पर जब चादर नहीं बिछी हुई है, जबकि स्वास्थ्य विभाग की साफ तौर पे कहना है कि रोज़ यहाँ सतरंगी चादर की व्यवस्था है, रोज़ चादर लगाई जाती है, किसी भी बेड पे नहीं लगा हुआ है। आप देख सकते हैं फटी हुई बेड, इसी पे आके रोगी रहते हैं, इसी पे आके दूर दराज से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर दूर से आके मरीज, सुदूर गांव देहात के लोग आके यहाँ रहते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से गंदगी की कपड़ा रखा हुआ है। ये स्थानीय स्वास्थ्य प्रबंधक की लापरवाही है। हम जानना चाहते हैं सीएचसी प्रभारी ज्योतिंद्र नारायण से, जो इस स्थिति में सीएचसी की संचालन कैसे करते हैं। और डॉक्टर साहब, यहाँ खजौली के लोगों के लिए सीएचसी से क्या सुविधा मिल रही है? सीएचसी से अभी सरकार द्वारा जो भी संसाधन मुहैया कराई गई है उस अनुसार हम लोग सभी आम जनों को सुविधा दे रहे हैं जी। लेकिन मेन है यहाँ जो संसाधन का थोड़ा सा अभाव है। जो भी संसाधन सरकार द्वारा हम लोग को मुहैया कराया गया है उसमें हम लोग जितना बेहतर से बेहतर है वो सुविधा हम लोग, स्वास्थ्य सुविधा हम लोग आम जनों को दे रहे हैं। और यहाँ भवन का अभाव है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना, लेकिन वो अभी आधा अधूरा ही है। हमसे पूर्व जो प्रभारी थे उन्हीं के समय हुआ था, जिसमें ओपीडी हमारा संचालन होता है, ऑपरेशन थिएटर है, लैब टेक्नीशियन का जांच घर है, एक्सरे रूम है,
उसके अलावा ऑफिस कार्यालय है। लेकिन मरीज के लिए जो अस्पताल जो होना चाहिए 30 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वो अभी वर्तमान समय तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खजौली में अभी तक नहीं बन सका है, जिसके लिए हम लोगों ने जिला वरीय पदाधिकारी को भी कई एक बार लिखा है। जब से मैं इस पद पे कार्यरत हूँ 2018 जुलाई से 2-3 बार हम लिख चुके हैं। और हमारे माननीय जो विधायक जी हैं यहाँ के, अरुण शंकर प्रसाद जी, श्रीमती मीना कामत जी, दोनों विधायक जी से हम आग्रह कर चुके हैं। और हम लोग का प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष मीटिंग भी हुई है विधायक जी लोग के साथ। उन दोनों विधायक जी के द्वारा भी विधानसभा में इस चीज़ को उठाया गया है। सर, CHC में स्वीकृत पद स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सक के बदले यहाँ कितने पद स्थापित हैं? जी, यहाँ नियमित में जो माने चिकित्सक का जो पद है उसमें एक हम खुद हैं डॉक्टर जितेंद्र नारायण, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर, और एक डॉक्टर प्रवीण रंजन है जो अभी प्रतिनियुक्त हैं, सिविल सर्जन सर द्वारा दिया गया है। और 2 आयुष चिकित्सक को भी प्रतिनियुक्त हैं, डॉक्टर विकास कुमार एंड डॉक्टर PN शर्मा जी। और हाल फिलहाल में एक BDS आए हैं नियमित वाले स्थानांतरण होकर के, डॉक्टर शाहिद इकबाल, वो हैं। और इधर 10 दिन पहले एक नया चिकित्सक MBBS ज्वाइन किए हैं, एक वो हैं। फिर भी हमारे अस्पताल में जितने डॉक्टर का जो संख्या होना चाहिए उसमें कमी है। GNM का 16 सीट है यहाँ, जिसमें से 5 यहाँ दिया गया था विगत 1 साल पहले। तो एक का स्थानांतरण हो चुका है पिछले माह पटना IGIC, और एक का प्रतिनियुक्ति किया गया है सदर अस्पताल मधुबनी। 3 GNM है और 16 स्वास्थ्य उपकेंद्र है हमारा। तो 16 ANM में 2 सेवानिवृत्त हो गई हैं, तो 14 ANM मेरे पास अभी है। उसी 14 ANM से 24/7 हम लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खजौली का आपातकालीन और प्रसव सेवा भी चलाते हैं। और फील्ड में जो भी नियमित टीकाकरण बच्चों का जो होता है, गर्भवती माताओं को जो टीका पड़ती है वो भी संचालित करते हैं। कोविड-19 वैक्सीनेशन का भी कार्य करते हैं। उसके अलावा सरकार द्वारा जो भी राष्ट्रीय टीकाकरण का कार्यक्रम होता है, पल्स पोलियो हुआ या और भी, वो सभी तरह का संपादन हम लोग इसी संसाधन में करते हैं। सर, यहाँ महिला चिकित्सकों की क्या स्थिति है? महिला चिकित्सक हमारे यहाँ एक डॉक्टर मिताली कुमारी योगदान दी थी पिछले साल विगत 2020 में। वो 1 आध सप्ताह ड्यूटी करने के बाद फिर वो वापस चली गई, वो आज तक वापस नहीं आई हैं। और उनके द्वारा लगातार बाई पोस्ट हमको आवेदन भेजा जाता है आकस्मिक अवकाश का, जो किसी भी तरह से सही नहीं है। वो अनलीगल रूप से आवेदन भेज रही हैं और बिना सूचना का अनुपस्थित हैं। एक महिला चिकित्सक है जो अभी हमारे यहाँ काम नहीं कर रही है। यानी वर्तमान में CHC सब PSC में महिला चिकित्सक नहीं है? नहीं है। अभी वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक भी महिला चिकित्सक नहीं है। और जब सुदूर गांव देहात से महिला मरीज आती है, उस स्थिति में आप कैसे संचालन करते हैं? उस स्थिति में हमारे पास जो चिकित्सा पदाधिकारी पुरुष में हैं, उनके द्वारा इलाज किया जाता है। और जो मरीज क्रिटिकल केस रहता है उसको हम लोग बेहतर उपचार के लिए प्राथमिक उपचार करके सदर अस्पताल मधुबनी हम लोग रेफ़र कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे CHC प्रभारी जितेंद्र नारायण जी। जैसे कि इन्होंने बताया कि CHC सब PSC में मानव बल की बहुत ही दिक्कत है। संसाधन जो सरकार के द्वारा मिलती हैं उनके द्वारा भरसक प्रयास होता है कि लोगों के बीच में सुविधा मुहैया हो। वहीं स्वास्थ्यकर्मी व चिकित्सक के अभाव के कारण इन्हें भी CHC सब PSC संचालन में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं आपको बता दूं कि आज़ादी के 7 दशक बीत जाने के बावजूद भी खजौली बाबूबरही विधानसभा दोनों के बीच में अवस्थित ये CHC केंद्र खजौली को एक विशेषज्ञ महिला चिकित्सक का सपना ही रह गया। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ RK बम।